अस्सलामुअलैकुम। हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 32। बाकी क्वेश्चन हमने किए और हमें रह जाता है यहाँ पर और एक टॉपिक, रैशनलाइजेशन मेथड, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सपेंशन पे भी। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 कह रहा है एफ एक्स जो है वो है मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। एफ एक्स है मॉड एक्स प्लस वन, मगर कब? जब आपको इनपुट देने हैं एक्स लेस देन जीरो। लेस देन जीरो आपको पता है कौन है, -0.1। अगर आपको -1 देना है वो एफ ऑफ -1 मॉड ऑफ -1 प्लस 1 वो यहाँ पर आएगा। इसी तरह एफ एक्स है 0 के बराबर, एफ एक्स है 0 के बराबर एक्स 0 है। ठीक। थर्ड वाला जो है वो है एफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स -1। कब? जब आपके इनपुट होंगे एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो क्वेश्चन कह रहा है ए के वैल्यूज क्या है ताकि उस पे लिमिट एफ एक्स का एग्जिस्ट होगा। यानी कि ए के वैल्यूज क्या दे सकते हैं, उस पे एफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट होगा। अब ए तो यहां पर कहीं नहीं है, तो ए क्या हो सकता है? ए का मतलब ए लेस देन जीरो भी हो सकता है, तमाम रियल नंबर्स ए ग्रेटर देन जीरो भी, और ए इक्वल टू जीरो भी होगा। यानी कि हम यहाँ पर 3 केसेस करेंगे इसको। देयर अराइजेस 3 केसेस, देयर आर 3 केसेस, देयर आर 3 केसेस। कौन कौन सा? पहले हम लेंगे एक केस व्हेन फर्स्ट व्हेन ए इज लेस देन जीरो। ए इज लेस देन जीरो का मतलब है -0.1, -0.2, -1 डायरेक्ट, -1, -2 नेगेटिव रियल नंबर। और ए ग्रेटर देन जीरो हुआ 0.1, 0.2, 0.12 और ए इक्वल टू जीरो तो जीरो। अब इसके बाद ए लेस देन जीरो। ए लेस देन जीरो पे आपको लेफ्ट और राइट नहीं निकालना है, क्योंकि लेस देन जीरो का मतलब है फॉर एग्जाम्पल -1 या इस वाले लाइन में आएगा एफ एक्स ये होगा, क्योंकि लेस देन जीरो है -1, वो इस केस में इस वाले एफ एक्स में आएगा। एफ एक्स आपको उसके यहाँ पर लेना है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये इनपुट जो है ना एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये एफ एक्स है वैलिड मॉड एक्स -1 कब? जब आप इनपुट देंगे, जब आप एक्स के वैल्यू देंगे 0 से ज्यादा, 0.1, 0.2। ये है एफ ऑफ 0, 0 जब आप एक्स प्लस 0 देंगे। अगर ये है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब है -1, -2, वो आपको यहाँ पर देना। तो मतलब कहने का है कि आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर लेफ्ट और राइट देना, क्योंकि वो एक ही लाइन में आता है। ठीक है, तो दीजिए, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ए क्या है? ए है लेस देन जीरो, एफ ऑफ एक्स। तो बताओ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? अगर ए है लेस देन जीरो, ए है लेस देन जीरो, क्योंकि लेस देन जीरो का मतलब, इसका मतलब है ए तमाम वैल्यूज है जो जीरो के कम होंगे। ए के तमाम वैल्यूज, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है, उन्हीं में ए है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स तो इन शॉर्ट लेंगे मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये बना दी सिंपलाई लिमिट। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अप्लाई, ये बना मॉड ऑफ ए प्लस 1। ठीक, तो एग्जिस्ट्स, क्योंकि ए कोई ना कोई वैल्यू होगा, -1, -2, तो अगर यहाँ ए का वैल्यू -2 होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पर मॉड ऑफ -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 को 3 निकलेगा, यानी कि एग्जिस्ट्स। दिस सिंपलाई
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, उसका कुछ वैल्यू होगा कब, व्हेन ए इज लेस देन जीरो, यानी कि लेस देन जीरो पे हो गया है क्लियर, क्यों ए के वैल्यू हो सकते हैं लेस देन जीरो होंगे, ताकि ये लिमिट एग्जिस्ट होगा। अब हम सेकंड केस पे आएंगे, व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब वो रियल नंबर्स हैं एक्स के, वो वाले रियल वैल्यूज है जो कि पॉजिटिव होंगी। ये है एक्स के वो वाले रियल नंबर जो नेगेटिव, ये है एक्स का वो वाला रियल जो जीरो है, ये है एफ एक्स के वो वाले रियल वैल्यूज, वो ए वैल्यूज है जो कि पॉजिटिव है। तो क्या हम लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मगर ए क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो एफ एक्स का मतलब क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो क्या बना ये, मॉड ऑफ ए माइनस वन। तो ये भी एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पर है कि ए का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वो कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी निकलेगी। दिस सिंपल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा था कि ए के क्या क्या वैल्यूज होंगे, तो हमने कहा ए के वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकते हैं होंगे, और ए के पॉजिटिव रियल नंबर भी होंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव। अब कौन बचा, अब केस वाला थर्ड बचा है। थर्ड केस में आपको करना है, केस थर्ड कर दीजिए ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी कि बहुत बार आपको जीरो दिखता है, वहां पर आपको लेफ्ट और राइट बताना है। अब आप कहोगे सर जी आपने यहाँ पर क्यों नहीं बताया लेफ्ट और राइट, वो क्यों नहीं बताया, आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव रियल नंबर, वो एक ही लाइन में आए, एफ एक्स का वैल्यू वो या ये या कौन होगा, जब ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, वो डेफिनेटली एफ एक्स की वाला है, ठीक। अब आप देखेंगे ए इज इक्वल टू जीरो, तो लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। मैंने माइनस हटाया, जो ही मैं माइनस हटाऊंगा ना तो आपको एफ एक्स के बदले फंक्शन लिखनी है, क्या होगा उस वक्त जब एक्स है स्लाइटली लेस देन जीरो। जीरो माइनस का मतलब होता है लेस देन जीरो, स्लाइटली लेस देन जीरो, ठीक है। तो स्लाइटली लेस देन जीरो तो ग्रेटर देन जीरो है ये वाली लाइन, ये है इक्वल जीरो, ये है लेस, तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, वो हुआ मॉड ऑफ जीरो प्लस वन, तो वो हुआ वन, ठीक। अब इसके बाद आएंगे राइट हैंड लिमिट पे, लिखेंगे और एच लिमिट, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब हमने प्लस नहीं लिखा, जो ये हम प्लस को इग्नोर करेंगे ना तो आपको उस वक्त एफ एक्स का एफ एक्स बताना है, जीरो प्लस ग्रेटर देन जीरो, ये वाली, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर जीरो प्लस ग्रेटर देन जीरो, ये इक्वल जीरो, ये लेस देन है, तो पता क्या आएगा, मॉड ऑफ जीरो माइनस वन, क्या निकला माइनस वन, यहाँ पर क्या निकला प्लस वन, यहाँ पर क्या निकला माइनस वन, लेफ्ट क्या निकला प्लस वन, राइट क्या निकला माइनस वन, तो बराबर नहीं है। सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस f of x is not equal to limit x tends to 0 plus f of x. This implies limit x tends to 0 f of x does not exist. ठीक है, तो जीरो पे ये एग्जिस्ट नहीं हो, यानी कि a का वैल्यू आप कोई भी देंगे मगर जीरो नहीं देंगे। 10 लिमिट x tends to a f of x exists for all real values except
एक्सेप्ट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेप्ट ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के बगैर। हाँ, तो या आप इस तरह लिखो exists for all real values but a is not, या इस तरह भी चलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट इसके छोड़ के a इज इक्वल टू जीरो आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। इस तरह लिखो exists for a is not equal to zero, for all real values is not equal to zero। अब क्वेश्चन नंबर 32 आएगा, 31 हमने किया था, 32 करेंगे हम। क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32 है एफ जो है वो है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, कब? जब एक्स है लेस देन जीरो। यही एफ एक्स है किसके बराबर? एम एक्स प्लस एम, कब? जब एक्स के वैल्यूज है जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर, लेस आर इक्वल टू 1। यानी कि इसका मतलब हमें एक्स के वैल्यू 0 से 1 तक देना है, 0 भी इंक्लूड और 1 भी, ये इसका मतलब है 0 से कम। और यहाँ पर होगा एक्स ग्रेटर देन, फिर होगा 1, ठीक है। तो उस वक्त एफ एक्स क्या लेना है आपको? एन एक्स क्यूब प्लस एम। अब आपको बताना है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, एम और एन के वैल्यूज बताने हैं ताकि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, उस वक्त अगर ये एग्जिस्ट होगा उस वक्त आपको एम और एन के वैल्यूज बताने हैं। देखिए जी, 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दैट मीन्स जब 0 माइनस आएगा हमें एफ ऑफ एक्स ये लेनी है, जब 0 ज़्यादा प्लस होगा तो एफ एक्स, यानी कि हमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू, लेफ्ट का मतलब 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, माइनस हटाया तो एफ एक्स के बदले लेस देन 0 लिखो, कहाँ पर होगा? लेस देन 0 यही है, तो एफ एक्स होगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दीजिए, वो होगा एम इंटू 0 स्क्वायर प्लस एन, तो वो एन बचा। तो इसके बाद राइट हैंड लिमिट और एच लिमिट, और एच लिमिट हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बता प्लस ग्रेटर देन 0, ये है लेस देन 0, ये तो नहीं आएगा, एफ एक्स ये नहीं लेना है, ये है ग्रेटर देन 1। हमें 0 प्लस का मतलब है स्लाइटली ग्रेटर देन 0, वो वाला एफ एक्स बताना, तो ये है, तो क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक्स मुंह है ना, मुंह एक्स की तरफ है, यानी कि एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पर कॉर्नर है तो एक्स लेस देन, तो एक्स ग्रेटर देन 0 ये, ठीक है। तो 0 प्लस आपको शॉर्ट यही लेना है, तो एन इंटू 0 प्लस एम, तो वो एम आएगा। सिंस क्वेश्चन कह रहा था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, उसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि ये एग्जिस्ट हो रहा है तो हमें ये लेफ्ट और राइट हैंड बराबर लेना है। लेफ्ट क्या निकला? एन निकला ना, तो एम। दिस इंप्लाई लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स फॉर ऑल इंटीजर्स, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज हो गया ये। अब इसका सेकंड पार्ट है, वो है एक्स टेंड्स टू 1 पे भी बताना है आपको, उस वक्त एम और एन का वैल्यू क्या है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है। तो अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, वो भी एग्जिस्ट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? लेफ्ट भी और राइट, क्योंकि
वन यहाँ है, जब आप वन माइनस लेंगे तो ये वाली लाइन होगा, तो वन प्लस, यानी कि वन एक ही में नहीं आएगा उस वक्त, एफ एक्स का वैल्यू एक ही नहीं हो। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ये होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, डेफिनेटली 2 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 2 यहाँ, उस वक्त लेफ्ट और राइट नहीं लिखना होगा। अब चलिए वन पे बताएंगे, एट एक्स को वन, एट एक्स को वन, तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट एट वन कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन स्लाइटली लेस देन वन, लेस देन वन, लेस देन वन, एक्स लेस देन वन, वन से कम, तो आपको क्या लेना है? एन एक्स प्लस एम, दीजिए एक्स के बदले वन डायरेक्ट, क्योंकि ये एक्स टू होगा, प्लस एम, तो एन प्लस एम। अब आप राइट हैंड लिमिट कीजिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, वो हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, प्लस नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन, तो ये होगा डेफिनेटली एन एक्स क्यूब प्लस एम, फिर दीजिए एक्स का, वो भी होगा एन प्लस एम। सिंस क्वेश्चन कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, उसका मतलब क्या है? दिस सिंपल एग्जिस्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट भी हुआ है उसी के बराबर। दिस सिंपल लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स। बताओ उसका क्या निकला था? एन प्लस एम, इसका भी क्या निकला? एन प्लस एम। यानी कि आपको कुछ भी वैल्यू देना है यहाँ पर, एन अगर 7 देंगे, एम देंगे 2, 7 प्लस 2, 2 प्लस एम बराबर बराबर आ गए ना, वो दिस सिंपलाई लिमिट एक्स 10 लिख लीजिए यहाँ पर, 10 लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स फॉर ऑल इंटीजर्स। हो गया है कंप्लीट। इसके बाद रह जाता है रैशनलाइजेशन मेथड, वो भी करेंगे, उस पे है एग्जांपल, बाकी भी आप एग्जांपल को ट्राई करोगे। रैशनलाइजेशन मेथड चलिए हम दूसरे केस में कि दूसरे वीडियो में करेंगे वो, ठीक है।